समाजवादी पार्टी पिछड़ा वर्ग प्रकोष्ठ के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष चौधरी लोटन राम निषाद ने नगर स्थित होटल में पत्रकार वार्ता करते हुए कहा कि भाजपा हिंदुत्व, धर्म और राम के नाम पर नफरत फैलाने एवं जनता का ध्यान असल मुद्दों से भटकाने का षड्यंत्र कर रही है। उन्होंने कहा कि आमजन राम के अनुयायी हैं और भाजपा राम की व्यवसायी है। चुनावाचार्य नरेंद्र मोदी सनातन परंपरा के विरुद्ध शंकराचार्यों को नजरअंदाज कर राजनीतिक लाभ देने के लिए आधे अधूरे मंदिर का उद्घाटन व प्राण प्रतिष्ठा कर दिया, जिसकी जितना संख्या भारी उसकी उतना हिस्सेदारी के मुद्दे पर जातिगत जनगणना एवं समानुपातिक प्रतिनिधित्व के मुद्दे पर आगे बढ़ रही है। अपने को पिछड़ा बताने वाले पीएम मोदी नील वर्ण श्रृंगार एवं पिछड़ी जातियों के दुश्मन हैं। एनडीए के हिस्सा ओम प्रकाश राजभर, संजय निषाद एवं अनुप्रिया पटेल भाजपा जैसे शिकारी की कटियां बनती के चारा है। वर्तमान में भाजपा सरकार सरकारी संस्थानों उपक्रमों को अपने पूंजीपति मित्रों के हाथों नीलाम कर निजीकरण के द्वारा ओबीसी, एससी, एसटी का आरक्षण खत्म कर रही है। उन्होंने कहा कि लोकसभा चुनाव 2024 में सपा का पीडीए ही एनडीए को हराएगा। भाजपा बांटो और राज करो की नीति चलती है और जाति से जाति को लड़ाकर पिछड़ों, दलितों की ताकत को कमजोर करने का काम कर रही है। उन्होंने कहा कि मंडल कमीशन की विरोधी भाजपा और आरएसएस काफी पिछड़ों की भलाई नहीं कर सकती। उन्होंने कहा कि भाजपा शिकारी पार्टी है जो पिछड़े वर्ग, दलित, वंचित दलित वर्ग के गुलाम मानसिकता के स्वार्थी नेताओं को चारा के रूप में प्रयोग कर शिकार बनाती है। समाजवादी पार्टी के विधायक महेंद्रनाथ यादव ने कहा कि भाजपा शासनकाल में निषाद समाज अपने आप को ठगा महसूस कर रहा है। अपराधों में वृद्धि हो रही है। सपा की सरकार में लैपटॉप वितरण किया जा रहा था, उसे भाजपा ने बंद किया। वहीं बेटियों को साइकिल दी जाती थी, वे भी बंद हुआ। भाजपा सरकार कितने भी दावे करे कि अपराध मुक्त प्रदेश का, लेकिन केवल ये कागजों में सिमट कर रह गया। प्रेस वार्ता में प्रभाकर वर्मा, संदीप निषाद, अरविंद सोनकर, विजय विक्रम, आर्य, अरुण मिश्रा, आरडी निषाद, ब्रजेश पटेल आदि मौजूद रहे। जनता पार्टी जो है कि नारा को गढ़ने में बड़ी माहिर है। वो 400 पार का नारा लगा रहे हैं और वो तो समय बताएगा कि 2024 का जब चुनाव होगा तब असलियत सामने आ जाएगी। ये नौआ कितना बार समन्वय आई देख लेना। समाजवादी पार्टी जो है सबको साथ लेकर के, चाहे वो ओबीसी, एससी, एसटी, माइनॉरिटी के लोग हो, चाहे समाजवादी विचारधारा और सामाजिक न्याय की विचारधारा पर चलने वाले परम पूज्य ब्रजभूषण तिवारी जी, जनेश्वर मिश्रा जी, रमाशंकर कौशिक जी, भगवती सिंह, कपिल देव सिंह और मोहन सिंह की विचारधारा पर चलने वाले अगले वर्ग के लोग भी हैं। उनको साथ लेकर के 2024 में संविधान, लोकतंत्र को बचाने के लिए कमर तोड़ महंगाई, छात्र नौजवानों के भविष्य के साथ जो खिलवाड़ हो रहा है, उन मुद्दों को लेकर के समाजवादी पार्टी जनता की अदालत में जाएगी और हम लोग जो है 70 प्लस का जो है कि संकल्प लेकर के जो है 2024 में चुनावी सभा में उतरेंगे। और जैसा कि लोग कहते हैं कि यहाँ पर तो बस्ती में कभी समाजवादी पार्टी कभी जीत हासिल नहीं की, लेकिन यहाँ पर जो है कि राम प्रसाद चौधरी जी जो है महेंद्र नाथ यादव जी के नेतृत्व में चुनाव लड़कर के एक नया इतिहास बनाने का काम करेंगे। और भारतीय जनता पार्टी का जो विजय रथ है चलेगा। बिहार में तेजस्वी यादव, लालू प्रसाद यादव जी और मनोज झा के मार्गदर्शन में जो है भारतीय जनता पार्टी के विजय रथ को रोकने का, और उत्तर प्रदेश में चाहे वो कुशीनगर के राह से आए, चाहे देवरिया से आए, चाहे छपरा, पीडीए का जो नारा दिया गया वो कारगर होगा। देखिए पूरी तरह से जो है समाजवादी पार्टी ने जो पीडीए का फार्मूला इजाद किया है, हम लोग जो है कि सामाजिक न्याय पर बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के संविधान के अनुच्छेद संख्या 15(4), 16(4) के तहत सभी जाति, धर्म, वर्ग, संप्रदाय के लोगों के समुचित प्रतिनिधित्व के, मान सम्मान के जो है कि लड़ाई लड़ते रहे। और जो जातिवादी होता है वो समाजवादी हो नहीं सकता, और समाजवादी जातिवाद की बात नहीं करता है। जो समता, समानता पार्टी पे लगते हैं जातिवाद के। अब जातिवाद का मैं जानना चाहता हूं, जब किसी थाने का थानेदार, किसी चौकी का चौकी इंचार्ज या कहीं का डीएम और एसपी यादव उपनाम वाला आता था तो समाजवादी पार्टी को लांछित किया जाता था कि प्रोफेसर राम गोपाल यादव का, शिवपाल यादव, अखिलेश यादव का रिश्तेदार है। आज 75 डीएम में 55 जो है कि जोगी के बिरादरी के, ब्रिजेश पाठक के बिरादरी के है। तो क्या यही रामराज है क्या? आप देख लीजिए कि बुलडोजर तो सभी पर चला, ब्राह्मण पर भी हमारे यहाँ मिश्रा जी पर चल गया, और यादव पर तो गिनती नहीं, मुसलमान पर तो गिनती नहीं, निषाद पर मऊ में और जौनपुर में उनकी संपत्ति को कुर्क किया गया। विकास दुबे अपराधी रहे होंगे, उनकी 2 दिन की व्यायिता, 17 साल की खुशी दुबे का क्या अपराध था? ये भारतीय जनता पार्टी जो नारा देती है सबका साथ, सबका विकास, सबके विश्वास का, सबका साथ लेकर के और सबका विश्वास तोड़ करके केवल अपने चंद पूंजीपति बनियों का जो है कि ये भला करने का काम कर रहे हैं। हमारे छात्र नौजवानों का भविष्य अंधकार में डालने का काम कर रहे हैं। पेपर लीक इसलिए करा रहे हैं कि छात्र नौजवानों को रोकड़ी न दिया जाए। ये बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के, आप जीतेंगे
देखिए 2024 के चुनाव में 70 प्लस सीटें हम लोग जीतेंगे और भारतीय जनता पार्टी को जो उसकी औकात 2004 के लोकसभा चुनाव में, 2009 के लोकसभा चुनाव में जो है कि दहाई के आंकड़े में भी नहीं रही है, उसी स्थिति में हम लोग ले जाएंगे और समाजवादी पार्टी की साइकिल को तेजी के साथ दौड़ाते हुए और देश में संविधान और लोकतंत्र को बचाने के लिए, छात्र, नौजवानों, किसानों की समस्याओं का समाधान करने के लिए जो है कि इंडिया गठबंधन की सरकार बनाने के हम लोग पूरी तरह जो है प्रयास में जुटे हुए हैं। और निश्चित रूप से जो है कि जो लूटी पिटी जनता है भारतीय जनता पार्टी के खोखले नारों से जो है कि धराशायी हुई है, वही जनता जो है कि भारतीय जनता पार्टी को जो है चाहे लाख राम के नाम ले ले, चाहे हिंदुत्व के मुद्दे पर आए, अब जनता गुमराह होने